जो बीजेपी की मुखालिफत करते हैं वो हम हैं। वो कौन है जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आगे डाल के बात करते हैं? वो हम हैं। वो कौन है जो अमित शाह भी जिसके उठने से चमक जाता है? वो आपका और मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हमें इनको मजबूत करना है, हमें इनको मजबूत करना है। जीत और हार आपके हाथ में नहीं है। जीत और हार का फैसला आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। जीत और हार का फैसला अल्लाह करता है। मेहनत करना आपका मेरा काम है। अगर हमारे लिए बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी को यह दुनिया के तमाम हुक्मरान भी मिल जाए तो हमारी कामयाबी को इंशाअल्लाह नहीं रोक पाएंगे और हम यहां से कामयाब होंगे। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात की। अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मिलते हुए एक हमारा मोर्चा, एक यहां पे हमारा एक अलायंस बना। क्या यह हमारे लिए काफी नहीं? क्या अभी भी हम उनके पीछे जाएंगे जो आजादी से लेके अब तक हमें बेरोजगारी दी? वो केस, ये केस, वो थाना, ये थाना, अब के थाना वाले की गलती ना करना। ए गुलामों, अगर एक भी बच्चे पे आंच आएगी हजारों की तादाद में घेराव होगा। अगर एक भी वर्कर पे नुकसान होगा तो हजारों की तादाद में घेराव होगा। रास्ते बंद कर देंगे और अपने ब्लॉक को नुकसान हो लेंगे। और फिर इंशाअल्लाह कल में भी मीटिंग है। जमीरुल हसन साहब, इमरान सोलंकी साहब देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक वकीलों की भी फौज तैयार हो रही है। आप जुल्म करो, हाजिर हो जाएंगे सब लोग, देखेंगे तुम किस किस को संभालते हो। बस मजबूती से आप रहिए। रास्ता आसान नहीं होगा, रास्ता मुश्किल है, मगर काम हक का है। काम हक का है और हक के रास्ते में आसान रास्ता नहीं होता, फूलें नहीं होती। हक के रास्ते में कांटे होते हैं, खड्डे होते हैं, जख्मे लगते हैं, तकलीफ उठानी पड़ती है, जभी जाके बुलंदी और कामयाबी मिलती है। उम्मीद है कि आप इस रास्ते पे निडर तरीके से आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस ये फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। हर जगह लड़ेंगे इंशाअल्लाह, उसका फैसला असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब हमारे जो भी हमारा फ्रंट है उसके जिम्मेदार हैं और अब्बास सिद्दीकी साहब के हर फैसले के साथ मायम ठहरेगी। वो जो दौर घोषणा किया उसके साथ आपकी बेशक है, बेशक है, बेशक अब्बास सिद्दीकी साहब ने उनकी पार्टी लॉन्च की और हम उसकी वेलकम करते हैं। कितना सीट में लड़ेंगे आपको? इंतजार करिए, जल्दी किस बात की? ये सब फैसले अब्बास सिद्दीकी साहब करेंगे। अब्बास सिद्दीकी साहब कन्वीनर रहेंगे और वो ये सब फैसले करेंगे। सब फैसले अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ में रहेंगे। मकसद है कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो क़यादत है, जो लीडरशिप है, वो बंगाल में उभर कर आए और हमारी नुमाइंदगी यहाँ पे हो सके। आपके सामने आप लोग वो हैं जो आवाम के दरमियान में जाएंगे, लोगों से सीधी तौर पे बातें करेंगे और आपको ही लोगों के सवालात का जवाब देना पड़ेगा। कई किस्म के सवालात आपके सामने आएंगे, लोग आपसे सवालात करेंगे तो आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है, उनकी क़यादत है जो आप आवाम के सामने रखेंगे। उनकी नुमाइंदगियां हैं जो आवाम के सामने रखेंगे। उनका जो काम है वो आवाम के सामने रखेंगे। कई सवालात हमारे सामने आते हैं और सबसे पहला सवालात जो हम पर इल्ज़ाम लगाते हुए सामने वाले लोग कहते हैं
कि ये तो बीजेपी की बी टीम है, ये तो बीजेपी का फायदा पहुंचाएगी। क्या ये बात गलत है कि ये लोग हमारे सामने जो सवालात उठाते हैं, इन्होंने कभी हमारे हक में कभी बात नहीं की? तो इनसे ये सवालात आप करिए कि आज जो टीएमसी के नाम पे जो भी कैंडिडेट आ रहा है, या कांग्रेस के नाम पे जो भी कैंडिडेट आ रहा है, या लेफ्ट के नाम पे जो भी कैंडिडेट आ रहा है, जो आके आपके और मेरे महल्ले जात में आकर हम मुसलमानों, बहुजन, दलित, आदिवासी और ओबीसी का जो वोट मांग रहा है, क्या गारंटी है कि कल ये बीजेपी के साथ नहीं चले जाएगा? आज हम पर ये इल्जामात लगाते हैं, मजलिस तो कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह मजलिस का जब तक हर एक सिपाही, हर एक वर्कर जिंदा है, हमेशा अपनी जिंदगी में बीजेपी से लड़ता रहा, लड़ता रहेगा, और इंशाअल्लाह जब तक जान में जान है हम बीजेपी से लड़ते रहेंगे और उनकी हर पॉलिसी की सख्त मुखालिफत करेंगे। मगर इसकी क्या गारंटी है कि आज जो टीएमसी के नाम पे आपके और मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, कांग्रेस का नाम लेके आपके और मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, लेफ्ट का नाम लेके आपके मेरे बीच में जो कैंडिडेट आ रहा है, इसकी गारंटी क्या है? कल ये जीते बाद से, मुसलमानों वो की वोट की भीख लिए बाद से, बहुजन के वोट की भीख लिए बाद से, इसकी क्या गारंटी है कि ये नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठ जाएगा? क्या इसकी गारंटी है? क्या दीदी इसकी गारंटी ले सकती है? क्या कांग्रेस की सोनिया गांधी इसकी गारंटी ले सकती है? क्या शुभेंदु को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था, फिर आज किसकी गोद में जाके बैठ गया? क्या टीएमसी ने हमसे धोखा नहीं किया? क्या सिलभाड़ा दुट्टा जो टीएमसी का एमएलए, क्या इसको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया था? आज किसकी गोद में जाके बैठ गया? अरे सुकरा मुंडा टीएमसी का एमएलए है, क्या इसको मुसलमानों और दलितों ने वोट नहीं दिया था? क्या ये मोदी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? क्या विश्वजीत कुंडू, क्या ये बीजेपी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? क्या शिकवत पंजा जो टीएमसी का था, क्या मुसलमानों के वोट लिए बाद से बीजेपी की गोद में जाके नहीं बैठ गया? अरे खुद के लोगों को नहीं संभाल सकते और मजलिस पे इल्जाम लगाते हो। खुद के लोगों को पकड़ कर नहीं रख सकते और मजलिस पे इल्जाम लगाते हो। मजलिस का अगर एमएलए आएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के आंखों में आंखें डालकर इनके गिरेबानों को पकड़कर तुम्हारा मुतालिबा करेगा। कभी ओहदे के लिए मोदी के गोद में जाके नहीं बैठेगा। कल जब तृणमूल आज हमारे बीच में आ रही है, लेफ्ट हमारे बीच में आ रही है, कांग्रेस हमारे बीच में आ रही है, क्या आपको यकीन है कि कल अगर ये जीत जाए और मोदी करीब खुदा ना खास्ता आ जाए तो क्या ये नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर नहीं बैठ जाएंगे? क्या आपका जब वोट बीजेपी के हक में नहीं चले जाएगा? क्या जब आपने जो टीएमसी को देखकर वोट डाला उसका फायदा जब बीजेपी को नहीं होगा? क्या आपने जो कांग्रेस को वोट डालेंगे, अगर कल वो नरेंद्र मोदी के गोद में जाकर बैठ जाएगा तो आपका वोट क्या बीजेपी का नहीं होगा? क्या आप लेफ्ट को देखकर उसको वोट डालेंगे, कल हुकूमत के नशे में वो नरेंद्र मोदी के गोद में जाके बैठ जाएगा तो क्या आपका वोट क्या मोदी के हक में नहीं होगा? हमारा वोट तो फिर कैसा बचा सकते हैं? हमारा वोट जब ही बच सकता है कि जहां पे भी मजलिस के उम्मीदवार ठहरे, हम एकजुट होते हुए उसको कामयाब करें ताकि वो ऐवान असेंबली में जाके हमारी और आपकी बात कर सके। इन लोगों की जरूरत है हमें। अरे कांग्रेस के सब लोग नशे के इख्तियार में अमित शाह के साथ चले जा रहे हैं। क्या तृणमूल का कल एक मिनिस्टर क्या अमित शाह के साथ जाके नहीं बैठ गया? क्या हर दिन हमें यह नहीं सुनाई दे रहा है कि आज एक एमएलए बीजेपी ज्वाइन कर रहा है, कल एक मिनिस्टर बीजेपी ज्वाइन कर रहा है? तो इसकी गारंटी क्या है
कि इलेक्शन के बाद भी ये लोग हमें धोखा देते हुए बीजेपी के गोद में आके बैठ जाएंगे। तो बीजेपी के एजेंट कौन हुए? तो बीजेपी के कौन हुए गुलाम? तो बीजेपी के कौन हुए जिनके बीजेपी के नाम से डर लगता है? यही है जो सेक्युलर के नाम पे वोट मांगते हैं। और वो कौन है जो बीजेपी की मुखालिफत करते हैं? वो हम हैं। वो कौन है जो नरेंद्र मोदी के आंखों में आगे डाल के बात करते हैं? वो हम हैं। वो कौन है जो अमित शाह भी जिसके उठने से चमक जाता है? वो आपका और मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। हमें इनको मजबूत करना है। हमें इनको मजबूत करना है। जीत और हार आपके हाथ में नहीं है। जीत और हार का फैसला आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। जीत और हार का फैसला अल्लाह करता है। मेहनत करना आपका मेरा काम है। अगर हमारे लिए बेहतर होगा तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कामयाबी को यह दुनिया के तमाम हुक्मरान भी मिल जाए तो हमारी कामयाबी को इंशाअल्लाह नहीं रोक पाएंगे और हम यहां से कामयाब होंगे। अरे आज अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी साहब आए, अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मुलाकात की। अब्बास सिद्दीकी साहब के साथ मिलते हुए एक हमारा मोर्चा, एक यहां पे हमारा एक अलायंस बना। क्या यह हमारे लिए काफी नहीं? क्या अभी भी हम उनके पीछे जाएंगे जो आजादी से लेके अब तक हमें बेरोजगारी दी? क्या अभी भी वो लोग, आपको यह जाके अवाम में पूछना होगा, क्या अभी भी हम मोदी से डरकर उनके पीछे जाएं जिन्होंने हमारे नौजवानों को कभी पढ़ाई या तालीम नहीं दिया? क्या अभी भी हम मोदी से डरकर उनके पीछे चले हैं? अरे मोदी तो भी खुला दुश्मन है। ये तो वो दुश्मन है जो दिखते भी नहीं और हमें वार पे वार करते रहते हैं। क्या ये बात सही नहीं? अरे आपको सोचना होगा। बोलने वाले तो बहुत बोलेंगे, अल्लाह ताला ने उनको जबान दिया है, वो बोलते रहेंगे, मगर उनको ये नहीं मालूम मजलिस वालों को अल्लाह ताला ने जिगर दिया है जो हर तरफ घुसकर इंशाअल्लाह मुकाबला करते रहेंगे। अरे हमें आगे बढ़ना है, चाहे कोई भी कुछ भी बात कर ले, हमें आगे बढ़ना है। चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर हो, हमें आगे बढ़ना है। चाहे हुकूमत के गुलाम हो, हमें आगे बढ़ना है। चाहे किसी भी कीमत पे इंशाअल्लाह ताला हमें यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को और अब्बास सिद्दीकी साहब को कामयाब करते हुए उस असेंबली में हमारे शेरों को भेजना है। क्यों भेजना है? क्या जरूरत आ गई इनको भेजने की?